मैं सलमान खान, स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे पर। आइए आज आपको एक रिकॉर्ड से रूबरू कराते हैं। नॉर्थ इंडिया में एक रिकॉर्ड बना है जहां 207 केजी के व्यक्ति की सर्जरी की गई है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा वजन वाले व्यक्ति का वजन कम करने के लिए गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में ये बैरिएट्रिक सर्जरी की गई है। जिस समय ये व्यक्ति तजाकिस्तान से इंडिया आया था उस समय इसका वजन 207 केजी से भी बहुत ज़्यादा था। लगभग एक महीना इस व्यक्ति को अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टरों ने इस व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच की और उसके बाद सर्जरी की तैयारी की और इसके बाद ये बैरिएट्रिक सर्जरी की गई। जी हाँ, और एक रिकॉर्ड बन गया है। आइए दिखाते हैं इस पर द हेल्थ केयर टुडे की डॉक्टरों से पूरी बातचीत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नायाब सर्जरी की जो मोटे लोग, जो ओबीज हैं, उनका सबसे बेहतर इलाज माना जाता है। जी हाँ, बैरिएट्रिक सर्जरी। आज मेदांता में एक ऐसे पेशेंट की सर्जरी हुई है जिसके वजन 207 केजी है, जो नॉर्थ इंडिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मेदांता के डॉक्टर आदर्श चौधरी, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, डॉक्टर अमनजीत सिंह, इतनी तेजी से वजन कम करने का आखिर ऐसा कौन सा मैजिक है? क्या है ये बैरिएट्रिक सर्जरी? डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये पेशेंट कहाँ से आया है आपके यहाँ? ये तजाकिस्तान से है। ओके, कब आया था ये पेशेंट? ये अराउंड हो गए 4 वीक्स हो गए इसको आए को। और जब ये आया था ऑलमोस्ट बेड रिडन था, चल भी नहीं सकता था, टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा सकता था, सब बेड रिडन था। तो और काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ थी इसको, ब्लड प्रेशर था, बीपी था, स्लीप एपनिया था, रात को इसको नींद भी नहीं आती थी मोटापे की वजह से, और इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत गिर जाती थी, 40-50 तक आ जाती थी दिन में भी। ये बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है आखिर? बैरिएट्रिक सर्जरी में बेसिकली वेट लॉस सर्जरी है। तो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास यही रह जाता है, जो लोग अपना वेट कंट्रोल नहीं कर सकते, जो दूसरे वेज हैं, डाइट से, एक्सरसाइज से, योगा से, या जो भी वे हैं। तो एक तरह से ये लास्ट रिजॉर्ट है। आखिर वेट बढ़ने का क्या रीजन है? इतना ज़्यादा वेट होना निश्चित है कि एक बीमारी है, क्या रीजन है इसके? इसके कई सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमनली जेनेटिक होता है, डाइट हैबिट्स होते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये सारे मल्टीफैक्टोरियल है, जिन सब कारणों के कारण वेट बढ़ सकता है। डॉक्टर आदर्श चौधरी से हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जो बैरिएट्रिक सर्जरी है उसमें जो स्टोमक का वाल है उससे जो ग्रेलिन हार्मोन निकलता है, जो हमें भूख पैदा करता है। नेचुरल है कि बैरिएट्रिक सर्जरी में जो है सो वाल काट दिए जाते हैं, 20% वाल बचता है। तो आखिर क्यों ना अब तक कोई ऐसा सर्जरी या ऐसा मेडिसिन डेवलप किया गया जो उस भूख लगने वाले हार्मोन को ही रिड्यूस कर दे, आदमी को भूख लगना ही कम हो जाए? क्या कहेंगे आप? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। भगवान करता ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो जाता, पर जो मोटापा है उसका ग्रेलिन एक कारण है, सिर्फ वही कारण नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस, नॉट द रीज़न। तो क्योंकि ये मल्टीपल कॉजेज से होती है, ग्रेलिन एक चीज़ है जो कंट्रीब्यूट करती है, और भी कई फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स को कुछ हम समझ पाए हैं, कुछ को हम नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि हम नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए जो ये ऑपरेशन है इनका सक्सेस रेट 100% नहीं है। 5 to 7% लोगों में वेट दोबारा आता है, जिसका हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता है। आने वाले सालों में जैसे हम और ऑपरेशन करेंगे और हमें ज्ञान होगा तो शायद बता पाना होगा कि क्या सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है या नहीं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये बैरिएट्रिक सर्जरी का प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं ये बैरिएट्रिक सर्जरी? ये बेसिकली लेप्रोस्कोपिकली होती है सारी। पेट में छोटे छोटे 4 या 5 होल्स होते हैं, उससे हो जाती है। तो 2 या 3 तरह की सर्जरी है जो वर्ल्ड ओवर चलती है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, एक बाईपास है, एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। तो मोस्ट कॉमन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसमें हम स्टमक ऑलमोस्ट 80% काट देते हैं। लैब बैंड और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में क्या अंतर है? लैब बैंड में एक बैंड चढ़ा देते हैं हम स्टमक के ऊपर, जो कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे खाने को। लेकिन आजकल ये बैंड सर्जरी बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम लोगों में इंडिकेशन रहती है जो बहुत ही हाई रिस्क रहते हैं। अदरवाइज आजकल नहीं होता, क्योंकि एक टाइम में बैंड रिमूवल, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये बैंड रिमूवल करवा लेते हैं। एक टाइम में अमेरिका में बैंड रिमूवल सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, क्योंकि ये लोग जनरली बैंड टॉलरेट नहीं कर पाते। तो आजकल जो चल रही हैं वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बाईपास प्रोसीजर्स हैं। रेकरेंस के पेशेंट फिर कितने आ रहे हैं आपके पास? रेफरेंस के आते हैं 2-3 साल बाद आते हैं हमारे पास। अराउंड जो रेट है 5 to 10% में होता है वेट गेन। बट उसके फिर जैसे अभी हमने बात करी, उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पेशेंट कभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, कभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बावजूद भी कईयों का बढ़ जाता है। तो उनके लिए फिर हमें अल्टरनेट वे सोचने होते हैं। क्या रिविजनल बैरिएट्रिक होती है कि एक दूसरा प्रोसीजर कर दिया जाए, जैसे अगर स्लीव किया हुआ है तो उसको बाईपास में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कईयों को उससे फिर बेनिफिट होता है। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सर्जन
जिन्हें सिर्फ सर्जरी से मतलब है, अगर पेशेंट आ गया तो इमीडिएट उसे सर्जरी प्लान कर दो। आखिर कौन से बीएमआई पे आप पेशेंट को बैरिएट्रिक का पेशेंट मान लेते हैं और उसे सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं? नेशनल गाइडलाइंस बनी हुई हैं, इवन अमेरिकन गाइडलाइंस है, बट बैरिएट्रिक सर्जरी जो है इसमें ये डिसीजन जो है हम अकेले नहीं लेते। सो इट्स नॉट ओनली कि अगर हम सर्जन है तो हम ही सीधा सर्जरी करेंगे। हमारी यहाँ पे एक डायबिटीज इनकी एंडोक्राइनिस्ट के साथ एक टीम बनी हुई है। सो जो पेशेंट एक टीम में देखते हैं, अगर मेडिकल वाले और हम सब लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि पेशेंट को ज़रूरत है तो ही हम उनका वो करते हैं ऑपरेट। किस वेट के बाद पेशेंट को यह मान लिया जाए व्यक्ति को यह ओबीज हो गया है, इसे बैरिएट्रिक की जरूरत है? चलिए, अभी एक बॉडी मास इंडेक्स जो वर्ल्ड ओवर यूज होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका कितना वेट होना चाहिए। तो बीएमआई 37.5 कट ऑफ है, अगर उससे ऊपर हो जाता है तो सर्जिकली इंडिकेटेड है। और जनरली 32.5 अगर विद ओबेसिटी से रिलेटेड आपको डिजीजेस हो रही हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो 32.5 कट ऑफ हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद पेशेंट के हाईली एंटीबायोटिक चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी जो है बिल्कुल झूल सी जाती है, जो टमी का जो स्किन होता है वह झूल जाता है, क्या करते हैं उसके लिए? पहली बात तो है कि हैवी एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पर पेशेंट्स की तो एंटीबायोटिक 1 या 2 दिन ही चलती हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन आपस में बाद में फिर वो जो झूल जाती है उससे फिर एक माइनर प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है, वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या ये आप मानते हैं कि जो ओबीज हैं उनके लिए सबसे बेहतर इलाज वेट लॉस का बैरिएट्रिक सर्जरी है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। उनको पहले पूरा कोशिश करनी चाहिए, अपनी एक नियमित डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें। अगर वो सब चीज़ें ना हो तभी सर्जरी करनी चाहिए। ये कहना कि ये बेस्ट रिजॉर्ट है वो ठीक नहीं है। एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए अच्छा है, पर हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए अगर बिना सर्जरी के ठीक हो सके तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर वो चीज़ें काम ना करें तब सर्जरी करनी चाहिए। तो आप देखें कि किस तरह से बैरिएट्रिक सर्जरी जो है एक पेशेंट के लिए कारगर है। हाँ, यह निश्चित ही पहले वो प्रयास करें, डिफरेंट ट्राई करें, डिफरेंट प्रोसीजर में जाए, लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं होते हैं तो एक ओबीज पेशेंट अगर बैरिएट्रिक सर्जरी कराता है तो वह निश्चित ही प्रत्येक माह कम से कम 20 kg वजन अपना लॉस करता है और वह एक सामान्य जिंदगी जी सकता है। तो आपने देखा किस तरह से मोटापे का इलाज बैरिएट्रिक सर्जरी से किया जा रहा है। द हेल्थ केयर टुडे इसी तरह आगे भी आपको हेल्थ केयर की नई तकनीक और संभावनाओं से रूबरू करता रहेगा। आगे भी खबरों पर नज़र बनाए रखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी तरह की सलाह चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।